हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज कुमार प्लीज न्यूज़ से फिर आपके बीच। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो काफ़ी नाम चर्चा में हैं, आज फिर मैं उन्हीं का वीडियो लेके आया हूं। उनके एक पुराने मित्र हैं जो कि शेख मुबारक जी हैं। उन्होंने बताया है कि वो शुरू से ही बरबोले किस्म के हैं। उनसे जब पूछा गया कि बुलडोजर वाली बात या कुछ और तरह की बात, तो उन्होंने कहा कि वो उसका केवल बोलनापन है, अंदर से वो साफ सुथरे लोग हैं। उनका किसी मुसलमान से कोई बैर नहीं है इस तरह का। इस वीडियो को आप देखेंगे तो पुरानी कहानी सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री की आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो जरा लंबा हो गया है, गौर से पूरा वीडियो देखेंगे। देखते हैं आगे की चर्चा हम हमेशा बोलते हैं, आज वो भी आए हैं तो हमें बड़ी खुशी। और इनके मुंह से हमेशा हमने एक भजन जो है सुना है, डॉक्टर शेख ने संकल्प ले लो। आइए सुनते हैं इनके मित्र शेख मुबारक जी को कि इन्होंने क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री जी से कितनी साल पुरानी है? मेरी जो है उनसे करीब 2007-8 में मित्रता मतलब हो गई थी, तो 12-13 वर्ष लगभग होने को है। और इस दौरान जो है करीब 10-12 साल का साथ रहा हम लोगों का जो है। इसके बाद उनकी जीवन में व्यस्तताएं बढ़ी, तो अब वो जो है अपने कार्यक्रम करते हैं, समय समय पर बुलाते हम भी जाते हैं जी। अच्छा, 12 साल पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या थे और आज क्या है? पहले किस तरह का व्यवहार था? पहले व्यवहार जैसे एक आम बच्चे का होता है, आम व्यक्ति का होता है, तो क्या है कि अब आज जो है वो तो पहले ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो उस समय तो सभी से, चाहे वो वृद्ध लोग हों तो उनसे भी हंस के बैठ के बातें करना, सामाजिक विचार साझा करना, प्राप्त करना। अब उस लेवल पे हैं तो वो आजकल जो है उनके कार्यक्रम, पहले ऐसा होता था कि एक साल में कहा 2 ही कथा हों। आज ऐसी स्थिति है कि ये कंटिन्यू कथा वो कई रातें उनकी परमानेंट। अच्छा, तो मतलब यही है कि समय की कमी, मतलब पहले की अपेक्षा आज कमी हो गई है। बाकी जब हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, तो वही सिस्टम बनता है जो पहले था इसमें। अच्छा, व्यवहार में कितना अंतर है? पहले जब बचपन में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 12 साल पहले, तो उस समय मुझे लगता है कि शायद 15-16 साल के रहे होंगे। तो अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पहले किस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार था, कैसे घूमने जाते? तो कुछ इस तरह का वाकया आपसे जानना चाह रहे हैं। पहले क्या है कि देखिए वो फ्री रहते थे बिल्कुल, तो कई बार मैं उनको अपने साथ छतरपुर भी ले जाता था। और वैसे सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो उनमें हम लोग सुनने देखने भी जाते थे। तो जैसे सब लोग एक समोसा का खाना, चाय का पीना, आम लोगों की तरह जीवन था। और इसके बाद जो है काफ़ी उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। और जब हम भी थोड़ा सा बिजी हो गए तो इसके बाद हमने समय देना थोड़ा सा कम किया और वो अपने इस कार्य क्षेत्र में लगे रहे। तो अब अभी जब वो कभी याद करते हैं, वो हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, हम तो जाते ही जाते हैं उनके यहाँ। तो ऐसा है मतलब। और उस समय जब अधिक समय था तो अधिक समय देते थे। अब आपका एक इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा था जिसमें आपने ये बताया था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आपके साथ ताजिया देखने जाते थे, तबर्रुक भी उन्होंने खाया है, सजदा भी करते थे, कुरान भी पढ़ा है। तो वो थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं किस तरह का? वो उन्होंने कुरान पढ़ा है और मेरे अंदाज से शायद आज भी उनके पास होगा वो। और उन्होंने कई बार जो है, जो गुरु होते हैं जिनसे साझा की जाती हैं धर्म ग्रंथों की चर्चाएं, उनसे साझा भी किया है। तो ये तो था मतलब ऐसे। ताजिया में जाते थे, किस तरह आपके साथ रहते हाँ, थे? जैसे मतलब हम लोग पहुँचे, छतरपुर में निकलता है पुरानी तहसील के पास, तो वहाँ जैसे ताजिया निकलते तो उस समय जो रेवड़ी वगैरह चनौजी दाना होता है तो उसका फातिया करवाते हैं। तो हमने लिया और साथ में दोनों लोग गए, तो उनने भी जो है अपना सर नवा के उनको प्रणाम किया और प्रसाद वगैरह जो होता है, तबर्रुक वगैरह, वो ग्रहण किया। और ऐसी मतलब कोई वो चीज़ें नहीं थी कि वो कहीं से भी जो है हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात हो, ऐसा कुछ नहीं था। यदि ऐसा होता तो हमारा तो इतना समय का वो बन ही नहीं सकता था संयोग। तो ऐसा है। एक बात और जानना चाह रहे हैं कि जब पुराने समय में पुरानी दोस्ती है आप दोनों लोगों की, तो ईद के समय वो आपके घर आते होंगे, दिवाली पर आप भी जाते होंगे। तो ये जानना चाह रहे हैं कि पहले जब ईद होती थी तो आप आपके घर आते थे, आपकी माँ उनको शायद सेवैयाँ और तमाम चीज़ें खिलाते, वो किस तरह से बातें होती थी, क्या होता था?
वो जैसे कभी अगर एक तो वो जैसे ईद आएगी तो वो पहले ऐसे कह देते थे कि भैया हमारी ईद आ रही है समैयों वाली माता जी, और यदि किसी कारण बस वो नहीं पहुंच पाए तो कई बार हम बनवा के भी घर से ले जाते थे। तो ऐसा था। और जैसे उनके हम वो त्यौहार जैसे अभी ये आपका मकर संक्रांति था गड़िया खुल्ला सकला वाला, तो ये भी हम लोग साथ में मनाते हैं, साथ में खाते हैं। उनने कई बार हमको इस समय बुला के खिलाया पिलाया भी है। तो ये तो पूर्ण रूप से अगर हमारे यहाँ कुछ हो रहा है तो वो इस करीब 3 से 3.5 साल पहले मैंने अपने होना है तो हम जाएंगे। अच्छा, अब कितना परिवर्तन है? अब चूंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बड़े कथावाचक हो गए हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, तो अब बात होती है, और होती है बात तो किस तरह से बात होती है? बात यदि हम ना करें तो उनका 2-4 महीने में फोन आ जाता है कि क्यों भैया जो है आप बिल्कुल देख नहीं रहे हैं, क्या बात है। तो और दूसरा जो है आपने देखा हो कथाओं में वो एक मेरा नाम लेने का जो है वो कई मंचों से नाम भी लेते हैं कि एक मित्र हैं हमारे जो है। तो जी आप कहीं की भी मतलब मंच की अगर पूर्ण साध्यवसी कथा में देखें तो वो एक आध बार नाम जरूर लेते हैं। अब जैसे वो इतने व्यस्त रहते हैं तो अपन इसके लिए ये है कि जैसे जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो ये तो ठीक है, कहाँ अपन है, कहाँ मंत्री मिनिस्टर कमिश्नर लोग भी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। तो ये है कि उनके पास मुझे जाने के लिए आज भी कोई रोक टोक नहीं है जी। तो अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि अब बहुत लोगों की भीड़ रहती है, आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं कि अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री व्यास गद्दी से जिस तरह से बॉयकॉट, बुलडोजर या इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ अति उत्तेजित होकर इस तरह की बातें आ रही हैं, कुछ सुधार होने की आवश्यकता है? देखिए क्या है कि ये उनके जीवन में बचपन से ही शामिल था। अचानक से कोई बात को मतलब इतनी जल्दी वो उत्तर देते थे। तो वही जो है चीज़ें हैं। बाकी ये है कि वाणी पे संयम तो होना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी वो परिपक्व युवा भी नहीं है और ये उनके बचपन से ही इस तरीके के जो है बोलने के वो थे। लेकिन ये है कि अंदर से वो गलत नहीं है किसी भी प्रकार से। वो थोड़ा सा मौका पे भावनाओं में ज़रूर वो चीज़ को सो जाए, लेकिन अंत में जो है जब वो भी इस बात को जानते थे तो पछतावा भी करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि यार ये ऐसा था और ऐसा जो है हमने बोल दिया है। अच्छा, तो जब वो मंचों से ऐसा बोलते हैं कि बुलडोजर, बायकॉट या जो भी हिंदू धर्म का विरोध करो उसका बायकॉट करो, बुलडोजर लेकर हम भी चढ़ेंगे, घर तोड़ेंगे, तो इस बात से शेख मुबारक कितने सहमत रहे हैं? देखिए क्या है कि आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सभी जातियों में जो है सब श्रेष्ठ नहीं हैं। हर जाति में इस प्रकार के लोग, खराब लोग शामिल हैं। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी, एक मछली सड़ने पे सारा तालाब गंदा करती है। तो जब शायद अभी महाराज जी की उम्र कम है, वो थोड़ा सा और जब ये करेंगे कार्य और इसके बाद उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हर समाज में इस तरीके के कृत्य करने वाले लोग हैं। और अब जी ठीक है, वो जो बोलते हैं वो इस उद्देश्य कि गलत करने वालों को किस भाषा में जवाब हमें देना चाहिए उसका देने का वो प्रयास करते हैं। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आपकी इतनी पुरानी मित्रता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी भी आपकी उनसे बात होती है, आपके पास आते हैं। बचपन में कोई ऐसा वाकया, कई बार वैसे वो खुद ही मंच से बोलते हैं कि मेरा एक पागल दोस्त है शेख मुबारक, जब मैं कुछ नहीं था, बहुत परेशान था, तो वो मेरी मदद करते थे। किस तरह से मदद होती थी, क्या वाकया है? अब आपने देखा होगा कि एक अपने मतलब हर एक जो श्रेष्ठ गुरु हैं वो भी इस बात को और आपने देखा होगा जैन मुनि में आचार्य प्रफुल्ल सागर जी महाराज हैं, वो इस बात को गुनगुनाते हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते एक अपनी अपनी कीमत लिए हैं, लेकिन मित्रता का रिश्ता कहानी लिखें या मतलब जो है। तो अपना उत्तरदायित्व बनता था उनके प्रति। वो उस समय बिल्कुल आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे। एक छोटा सा कमरा था, उस पर चादर था, उसमें भी पानी चूता था। तो जब देखा कि इनका जो है समाज के प्रति ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी को साथ लेके चल रहे हैं, तो अपन जिस लायक हों या थे उस समय, तो अपन ने हेल्प की है उनकी। विवाह सिस्टर का उनका जो किया था उसमें 20,000 रुपये की आवश्यकता पड़ी थी, तो वो भी अपन ने दिए थे, हालांकि उन्होंने वापस भी कर दिए थे। तो जीवन का ये जो है सहयोग से ही 4 दिन का जीवन एक दूसरे से बीतता है हमारे हिसाब से। तो वही चीज़ें हैं।